नमस्कार दोस्तों। आज एक कहानी पढ़ी, सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। ये कहानी माओ त्से तुंग के बचपन की है। माओ त्से तुंग ने अपने बचपन की एक घटना में ये जिक्र किया है कि मेरी माँ की झोपड़ी के पास एक बगिया थी। उसने जीवन भर उस बगिया को संभाला था। उसके फूल इतने बड़े और प्यारे होते थे कि दूर दूर के गांव के लोग देखने आते थे और बगिया के पास से गुजरता हुआ ऐसा कठोर आदमी कभी नहीं देखा गया जो 2 क्षण ठहर न गया हो और उन फूलों को न देख रहा हो। माँ बूढ़ी हो गई और बीमार पड़ गई। माओ छोटे थे, पर उन्होंने अपनी माँ से कहा, फिक्र मत करो, घर में और बड़ा तो कोई था नहीं। उन्होंने कहा, फिक्र मत करो माँ, तुम चिंता मत करो उन पौधों की, मैं उनकी फिक्र कर लूँगा। 15 दिन के बाद माँ उठी। माँ दिन भर बगीचे में मेहनत करते रहते, दिन रात, सुबह से लेकर आधी रात तक। माँ निश्चिंत थी। जिस दिन 15 दिन बाद उठकर माँ बगीचे में आई तो देखा बगिया पूरी कुम्हला गई है। फूल तो जा चुके कभी के, पत्ते भी नहीं बचे, सारे वृक्ष उदास खड़े हैं। ऐसा ही लगा होगा उस माँ को जैसा कि आज अगर किसी के पास आंखें हों तो सारी मनुष्य की बगिया को देखकर लगेगा। सब फूल गिर गए, सब पत्ते कुम्हला गए, सब वृक्ष उदास खड़े हैं। वो तो छाती पीट कर रोने लगी, ये तूने क्या किया और तू सुबह से सांझ तक करता क्या था? माँ भी रोने लगी। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ किया, मैं जो कर सकता था। एक एक फूल की धूल झाड़ता था, एक एक पत्ते की धूल झाड़ता था, एक एक फूल को चूमता था, एक एक फूल पे पानी छिड़कता था। पता नहीं क्या हुआ, इतना श्रम और सारे वृक्ष कुम्हला गए। उनकी माँ रोने में भी हंसने लगी। उन्होंने कहा, पागल, शायद तुझे पता नहीं कि वृक्षों के प्राण और पत्ते फूलों में नहीं होते। वृक्षों के प्राण जड़ों में होते हैं जो दिखाई नहीं देते। तू वृक्ष और पत्तों को पानी देगा, तू फूल और पत्तों को चूमेगा और प्रेम करेगा तो सब निरर्थक है। फूल पत्ते की फिक्र ही मत कर। अगर अदृश्य जड़ें शक्तिशाली होती जाती हैं तो फूल पत्ते अपने से निकल आते हैं, उनकी चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन आदमियों ने जीवन को समझा है बाहर का सारा फूल पत्ते का जो फैलाव है वही, और भीतर की जड़ें उपेक्षित। स्मरण ही नहीं है कि भीतर में कुछ है, और जो है वो भीतर है। सत्य भीतर है, शक्ति भीतर है, जीवन की सारी क्षमता भीतर है। वहाँ से वो प्रकट हो सकती है बाहर। बाहर प्रकटीकरण होता है, होना भीतर है। वो जो वास्तविक है वो भीतर है, बाहर अभिव्यक्ति है। आत्मा तो भीतर है, बाहर की अभिव्यक्ति को ही हम जीवन समझ लेते हैं। हमें भीतर जाकर जीवन समझना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी या माओ की ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे यहाँ तक सुनने और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।